प्यारे साथियों नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले हम इजी लाएंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आपको पहले हम थोड़ा इजी लेके आए हैं, उसके बाद थोड़ा मॉडरेट लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप नहीं किया करो, क्योंकि ये अब समय आपके पास स्किप करने के लिए नहीं है। ज़्यादा बड़े वीडियो होते नहीं हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि स्किप करके देखते हो। अब स्किप करने में क्या होता है कि मैं कुछ अगर समझाया हूँ तो वो समझ नहीं पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहले तो ये सोचो कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब रुकी हुई स्थिर डिवाइस है, ठीक है। तो ये पारंपरिक प्रेरण पर काम करता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में एसी देने पर बदला हुआ चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ उत्पन्न करता है। इसे पारंपरिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की सप्लाई पर कार्य करता है? भाई गांव में कौन सी सप्लाई आती है? मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था एसी सप्लाई आती है। तो ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? एसी पे। ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, क्योंकि एसी चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलता रहता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में टर्न अधिक होंगे? देखो आपको स्टेप अप करना है, मतलब आप अगर 220 था तो हमको अप करना है, अप करना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले के तो कम होंगे, जो सेकेंडरी है वाइंडिंग उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न अधिक होंगे, जिससे आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये अगर वीडियो आपने देख लिया ना तो आपको शायद अदर वीडियो ज़्यादा देखने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगला देखो, थ्री फेज इंडक्शन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस गति से चलता है? कह रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस गति से चलता है? सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड से कम, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड से कम। रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम चलता है, यही अंतर स्लिप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्लिप का सही सूत्र क्या है? स्लिप का सही सूत्र क्या है? तो एन एस माइनस एन अपान एन एस इंटू 100, एन एस इंटू 100, ठीक है। तो क्या करेंगे? स्लिप रोटर और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का प्रतिशत अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डुअल स्टार्टर। डुअल स्टार्टर, अब देखो डुअल स्टार्टर का उपयोग किस मोटर में किया जाता है? डुअल स्टार्टर का उपयोग किस मोटर में किया जाता है? इसमें देखो, छोटी एचपी मोटर में। छोटी एचपी डुअल स्टार्टर मोटर की सीधे सप्लाई से जोड़ता है, इसलिए इसे छोटी क्षमता के मोटरों में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? स्टार्टिंग करंट कम करना। स्टार्टिंग के समय मोटर बहुत अधिक करंट लेती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इस करंट को कम करता है, ठीक है। अगला देखो, मोटर को ओवरलोड से कौन बचाता है? मोटर को ओवरलोड से थर्मल ओवरलोड रिले, TOR इसको तो और बोलते हैं। जब मोटर अधिक करंट लेती है तो TOR रिले ट्रिप होकर मोटर को सुरक्षित रखता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, मेगर का उपयोग। मैंने फर्स्ट ईयर में मेगर नहीं दिखाया था। मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। मेगर वायर और मेगर का इंसुलेशन की गुणवत्ता की जांच करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्लैम्प मीटर किससे मापा जाता है? क्लैम्प मीटर किससे मापा जाता है?
भाई क्लैम्प मीटर होता नहीं कि तार में एक वायर बिल्कुल लगा देते हैं, तो क्या है, करंट को, करंट, क्लैम्प मीटर बिना तार काटे करंट माप सकता है। ठीक है, वर्कशॉप में दिखाया भी है, काम भी करवाया गया है। ठीक है, भारत में एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी है? भारत में कितनी है? 50 हर्ट्ज है, और विदेशों में 60 हर्ट्ज है। कितनी? 60 हर्ट्ज। ठीक है, 3 फेज सप्लाई में 2 फेजों के बीच कोण कितना होता है? देखो, आप ये सोचो कि कोई जो एंगल ये है, एक मिनट, ये जो है आपका इतना 180 है, इतना 180 है, 180 360 हुआ, 360 बाई 3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। तो कितना हो जाएगा? 120। तीन फेजों में एक दूसरे में अंतर कितना होता है? 120 का। ठीक है, RCCB किससे सुरक्षा देता है? RCCB किससे सुरक्षा देता है? अर्थ लीकेज से। RCCB लीकेज करंट होने पर तुरंत सप्लाई काट देता है। ठीक है, MCB किससे सुरक्षा देता है? MCB किससे सुरक्षा देता है बताओ? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। अगर मशीन में नहीं, अगर कोई घर में सप्लाई आ रही है और घर में क्या है, कोई ओवरलोड हो रहा है, तो MCB क्या हो जाती है? ट्रिप हो जाती है, गिर जाती है। फिर उसको अगर चलाना है तो क्या करेंगे? MCB को उठा देंगे। 3 फेज मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या करेंगे? भाई मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या करेंगे? किसी 2 फेज को, किन्हीं 3 फेज होता है, किन्हीं 2 फेज को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे, किन्हीं 2 फेज को बदल देंगे। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? भाई अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करेगा? अल्टरनेटर का मतलब है कि AC करंट। अल्टरनेटर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, आदर्श पावर फैक्टर कितना होता है? भाई आदर्श पावर फैक्टर कितना होता है? 1। पावर फैक्टर 1 होने पर विद्युत शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग है। ठीक है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर रिएक्टिव पावर कम करके पावर फैक्टर सुधारता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इंडक्शन मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF होता है जो, उस पर काम करता है। थर्मल ओवरलोड रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा प्रभाव। भाई उसमें जब ऊष्मा बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो क्या उसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अधिक करंट में बाईमेटालिक स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ती है और रिले ट्रिप कर जाती है। 3 फेज मोटर कितनी वाइंडिंग होती है? भाई वो तो कह ही रहा है 3 फेज। 3 फेज तो कितनी वाइंडिंग होंगी? 3 RYB, अलग अलग वाइंडिंग होती हैं। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के समय इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है? भाई स्टार्टिंग के समय बताओ 100% होती है कि नहीं होती है? उसके बाद क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है। स्टार्टिंग पर रोटर स्थिर होता है, इसलिए स्लिप 100% होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता समानता कितनी होती है? देखो मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 टू 99.9 तक होती है। ठीक है, ओके। 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? 3 फेज स्वयं स्टार्ट होता है। 3 फेज सप्लाई से बनने वाला घूमता चुंबकीय मोटर को बिना किसी अतिरिक्त स्टार्टिंग टार्क व्यवस्था के साथ घुमा देता है। अब देखो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई फर्स्ट ईयर में मैंने बता दिया है अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्युत झटके से सुरक्षा। देखो क्या है, मशीन में अर्थिंग लगा दी जाती है। ठीक है, मशीन में अर्थिंग, अगर इसमें कोई आपका जैसे कोई वायर है जो सप्लाई से आया, अगर वो खुल के बॉडी में टच कर गया तो क्या है, इसका जो करंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। अब देखो, अब ये थोड़ा कठिन है, थोड़े कठिन है, क्योंकि आपको इजी तो करने नहीं है।
थोड़ा कठिन भी देखना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? 120 डिग्री अंतर वाली 3 फेज एसी सप्लाई पर। तीनों फेज 120 के अंतर पर होने के कारण स्टेटर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। भाई ये 3 फेज आर वाई बी, क्या आर वाई बी। यदि इंडक्शन मोटर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो सिंक्रोनस स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, यदि इंडक्शन मोटर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो सिंक्रोनस स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, बढ़ जाएगी। NS बराबर 120 F/P होता है। फ्रिक्वेंसी F बढ़ाने पर सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर सबसे पहले किस कनेक्शन में स्टार्ट होती है? स्टार में, ठीक है। स्टार कनेक्शन में प्रत्येक वाइंडिंग पर कम वोल्टेज मिलता है, इसलिए स्टार्टिंग कम हो जाता है। इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार आए हुए एग्जाम में हमने सेलेक्ट किया है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में DC सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? भाई क्या होगा? अधिक करंट लेकर गर्म हो सकती है। भाई ट्रांसफार्मर क्या है? AC सप्लाई पे काम करता है। DC में फ्लक्स नहीं होता है, फ्लक्स नहीं बनता है, इसलिए EMF उत्पन्न नहीं होगा और वाइंडिंग अधिक करंट ले सकती है, ठीक है। मेगर किस इकाई में रीडिंग देता है? बताओ, मेगर किस इकाई में? मेगा ओम में, क्या? मेगा ओम में। इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे मेगा ओम में मापा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है? मोटर की दिशा भी मैंने बताया था, 2 फेज चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। थर्मल ओवरलोड रिले का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है बताओ? बाय मेटालिक होती है और क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा, वो क्या करेगी? ट्रिप कर जाएगी। इंडक्शन मोटर की स्लिप शून्य होने पर क्या होगा? स्लिप अगर शून्य है तो टार्क समाप्त हो जाएगा। स्लिप शून्य पर EMF उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। EMF उत्पन्न नहीं हुआ। 3 फेज मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप, अरे अभी मैंने क्वेश्चन ये बताया था। देखो यही चीज़ होती है, अगर एक बार आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन रिपीट में आ जाएंगे। जब रिपीट में आ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की क्षमता हो जाएगी। पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या लगाया जाता है? भाई अभी मैंने बताया था, कैपेसिटर लगाया जाता है, जैसे कि जिसको आप लोग कंडेंसर बोलते हैं, गांव में इसको कहेंगे पंखे का सेल दे दो, पंखे का सेल दे दो, ठीक है। ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक हानि किस प्रकार की होती है? कॉपर एवं आयरन हानि होती है, ठीक है। मेगा से परीक्षण करते समय सप्लाई का क्या करना चाहिए? बंद कर देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बंद कर देनी चाहिए। सुरक्षा के लिए मेगा टेस्ट हमेशा सप्लाई बंद करके किया जाता है। अगला देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर किस प्रकार की मशीन है? क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है। क्या? सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है। अगला देखो, ट्रांसफार्मर का कोर किस प्रकार का बनाया जाता है? लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। किससे? यदि पावर फैक्टर कम हो जाए तो क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर पर समान शक्ति के लिए अधिक करंट होता है। MCB किस सिद्धांत पे काम करती है बताओ? ऊष्मा और चुंबकीय प्रभाव। भाई जब ओवरलोड होता है तभी आपकी MCB ट्रिप करती है, तो किस पे होगा? स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज का कितना होगा? √3। कितना? √3। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना होगा? फेज वोल्टेज के बराबर होगा। कितना? फेज वोल्टेज के बराबर। अल्टरनेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? भाई मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को। मैकेनिकल भाई हम लोग मशीन से जो ऊर्जा देते हैं उसी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो ये है मैकेनिकल ऊर्जा को। मोटर की स्पीड नियंत्रित करने का आधुनिक तरीका कौन सा है? VFD। क्या लगाएंगे? VFD लगा देंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता परीक्षण किससे किया जाता है?
ओपन सर्किट एवं शॉर्ट सर्किट दोनों से किया जाता है। भाई जब ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग सर ने करवाया था, आप लोग देखे थे कि नहीं? किससे करवाया था? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों से करते हैं। मोटर में बियरिंग का कार्य क्या है? भाई बियरिंग का, बेरिंग शल्ट को कम भाई बेरिंग का काम होता है कि घर्षण को कम करना। बेरिंग घर्षण को कम करने में, मोटर को आसानी से चलाने में काम करता है। ट्रांसफार्मर का तेल किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन। देखो गाड़ी में तेल काहे के लिए काम किया जाता है? गाड़ी में तेल भाई कूलिंग के लिए किया जाता है, और उसमें जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? इंसुलेशन और कूलिंग दोनों के लिए किया जाता है। इंडक्शन मोटर का रोटर किस पदार्थ का बना होता है? इंडक्शन मोटर में रोटर किसका बना होता है? एल्युमिनियम और तांबे के चालकों के छड़ों से। ठीक है, अगला देखो, किसी भी विद्युत कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले सुरक्षा का क्या है? सप्लाई बंद करके यह सुनिश्चित करना चाहिए, सप्लाई बंद करो या सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइन डी एनर्जाइज्ड है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक कार से पहले सप्लाई बंद करना और यह सुनिश्चित करना कि सर्किट में बिजली नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण यह सुरक्षा का नियम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आगे भी वीडियो बना देंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।